MS पावरपॉइंट 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे शेप्स और स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करके उसे फॉर्मेट करना। इससे पहले हमने आपको पावरपॉइंट में टेबल इंसर्ट करना तथा उसे फॉर्मेट करना सिखाया था। आज हम आपको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में शेप्स और स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना बता रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक और ज्ञानिया के द्वारा बनाई गई सभी वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, टैली इत्यादि की प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आजकल पावरपॉइंट का उपयोग कई जगह होता है, जैसे स्कूल या कॉलेज में प्रेजेंटेशन देते समय, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते समय इत्यादि। ऐसे में यदि आपका पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन आकर्षक हो तो प्रेजेंटेशन देखने में भी अच्छा लगता है और सामने वाले व्यक्ति पर उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाने के लिए हम शेप्स और स्मार्ट आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ड्राइंग टूल्स के फॉर्मेट टैब के अंतर्गत इंसर्ट शेप्स और शेप स्टाइल्स ब्लॉक के ऑप्शंस की सहायता से शेप इंसर्ट करना और उसे फॉर्मेट करने के बारे में समझाएंगे। पावरपॉइंट ओपन करके इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। इंसर्ट टैब के मेन्यू बार में इलस्ट्रेशंस ब्लॉक के अंतर्गत आपको शेप्स और स्मार्ट आर्ट के ऑप्शंस दिखाई देंगे। चलिए पहले शेप्स ऑप्शन को समझ लेते हैं। इसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओपन हुए मेन्यू में आपको अलग अलग तरह के शेप्स नजर आएंगे, जैसे कि लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज इत्यादि। आपके प्रेजेंटेशन में जैसा भी डेटा या टेक्स्ट हो उसके अनुसार आपको जो भी शेप चाहिए वो आप यहां से चुन सकते हैं। शेप्स ऑप्शन को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम यहाँ पर कुछ शेप्स इंसर्ट कर रहे हैं। पहले हम एक स्टार यानी तारे का शेप इंसर्ट करते हैं। यह हमारे रिसेंटली यूज्ड शेप्स में दिखाई दे रहा है। 5 पॉइंट स्टार नाम से ये मेन्यू में दिख रहा है। इस पर हमने क्लिक किया। शेप चुनने के बाद स्लाइड में जहां भी वो शेप ड्रॉ करना हो वहां पर क्लिक करके माउस की सहायता से ड्रैग करते हुए क्लिक छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये स्टार शेप हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। हम जब भी कोई शेप इंसर्ट करते हैं तो ऊपर ये फॉर्मेट टैब दिखाई देने लगता है और यदि ये टैब नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो शेप पर क्लिक करें। ऐसा करते ही फॉर्मेट टैब आ जाएगा। इस टैब के माध्यम से शेप की पूरी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। जैसे शेप में अलग अलग तरह के कलर कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन को भी कलर या डिजाइन दे सकते हैं, शेप में शैडो इफेक्ट्स दे सकते हैं, 3D इफेक्ट दे सकते हैं इत्यादि। चलिए हम इसकी कुछ फॉर्मेटिंग करके बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है एडिट शेप ऑप्शन। इस ऑप्शन की सहायता से आप अपनी स्लाइड में इंसर्ट किए गए शेप में चेंजेस कर सकते हैं। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस मेन्यू में कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है चेंज शेप्स और दूसरा है एडिट पॉइंट्स। ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर एक्टिव हैं। एक एक करके हम इन दोनों ऑप्शंस को समझेंगे। पहले हम चेंज शेप्स को समझ लेते हैं। इस पर माउस ले जाते ही ये एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें सभी शेप्स दिखाई पड़ेंगे। यदि आप इनमें से किसी भी शेप पर क्लिक करते हैं तो स्लाइड में अभी जो शेप है उसकी जगह पर वो नया शेप आ जाएगा जिस पर आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमने स्माइली पर क्लिक किया तो ये देखिए स्टार की जगह पर स्माइली आ गई। अब हम वापस से एडिट ऑप्शन में चेंज शेप की सहायता से इसको स्टार बना देते हैं। अब यहाँ पर दूसरा सब ऑप्शन है एडिट पॉइंट्स। इस ऑप्शन की सहायता से आप स्लाइड में इंसर्ट किए हुए शेप के आकार में बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि इस शेप में हर कॉर्नर पर ये काला रेक्टेंगल आ गया है। यदि हम इसमें से किसी भी काले रेक्टेंगल पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे
तो वहां से इस स्टार का शेप चेंज हो जाएगा। ये देखिए, जब हमने यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग किया तो यहाँ से स्टार का शेप चेंज हो गया है। ऐसे ही हमने दूसरे पॉइंट पर क्लिक करके ड्रैग किया और फिर छोड़ दिया, तो ये इस तरह से जो भी शेप हमने लिया है उसका आकार हम बदल सकते हैं। अब हम वापस इसे ओरिजिनल शेप में ले आते हैं और अब हम आगे के ऑप्शन समझ लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। यदि आप अपने शेप के अंतर्गत कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की सहायता से आप वो कर सकते हैं। इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर उस शेप के अंदर माउस की सहायता से एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएं। ये हमने टेक्स्ट बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पर जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहें, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम उसको टाइप कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमने टेक्स्ट टाइप कर दिया है। अब हम फॉर्मेटिंग के अन्य ऑप्शन समझ लेते हैं। अब यहाँ पर ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स के बाद अगला जो ऑप्शन है वो है मर्ज शेप्स। अभी आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है। उसके लिए स्लाइड में एक से ज्यादा शेप्स होना जरूरी है। इसको समझने के लिए हम यहाँ से ये जो स्टार शेप है इसको हटा देते हैं और इसकी जगह दो शेप्स इंसर्ट कर लेते हैं। एक तो हमने यहाँ पर सर्कल इंसर्ट किया और इसके साथ एक हम इंसर्ट कर लेते हैं ट्रायंगल। अब जैसे ही हमने एक शेप पर क्लिक किया, फॉर्मेट टैब हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मर्ज शेप्स वाला जो ऑप्शन है वो अभी भी इनएक्टिव है। ये एक्टिव तब होगा जब हम इन दोनों शेप्स को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। उसके पहले हम इन दोनों शेप्स को थोड़ा ओवरलैप कर देते हैं। सर्कल के ऊपर हमने ट्रायंगल को ओवरलैप कर दिया है। अब हम इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फॉर्मेट टैब पर हमने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि मर्ज शेप्स वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो गया है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला है यूनियन। यूनियन ऑप्शन पर क्लिक करने पर आप देखेंगे कि दोनों जो शेप्स हैं वो मिलकर के एक दिखाई देंगे। अब यहाँ पर सर्कल और ट्रायंगल ये दोनों मिल गए हैं। इसमें बीच में कोई अलग लाइन आपको नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो है कंबाइन। इस पर क्लिक करने पर जो ओवरलैप्ड पार्ट है वो यहाँ से हट गया है, उसकी जगह बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन मिलता है वो है फ्रेगमेंट। इस ऑप्शन में जो ओवरलैप्ड एरिया है वो अलग से मार्क होकर के दिखाई दे रहा है और ये जो है एक तीसरा शेप बन गया है। अब आप चाहें तो इनको तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। हम इनको वापस से जोड़ दे रहे हैं और अब हम देखते हैं इसमें अगला ऑप्शन वो है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट ऑप्शन पर आप जाएंगे तो अभी जो हमको अलग से पार्ट दिखा था जो ओवरलैप्ड था वो यहाँ पर बाकी बचा हिस्सा चला गया है और केवल जो इंटरसेक्ट पार्ट है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और अगर हम सबट्रैक्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो इसमें जो पीछे वाला शेप था यानी जो सर्कल था, इसमें से ऊपर वाला जो शेप था यानी जो ट्रायंगल था वो पूरा की पूरा गायब हो गया है और बचा हुआ जो सर्कल है वो आपको नजर आ रहा है। अब हम फॉर्मेट टैब के बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। उसके लिए हम वापस स्टार शेप को लेकर के आ रहे हैं। फॉर्मेट टैब में जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो है शेप स्टाइल्स। इस ब्लॉक के अंदर आपको शेप के लिए कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स मिलेंगी। आप यहाँ देख सकते हैं हम जिस स्टाइल पर माउस ले जा रहे हैं स्लाइड में शेप उसी स्टाइल में दिखाई दे रहा है। जिस भी स्टाइल को आप कंफर्म करना चाहते हैं उसके लिए आपको उस स्टाइल पर क्लिक करना होगा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो स्टार था वो ब्लैक हो गया है। इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके
ओपन हुए थीम स्टाइल्स में से आप शेप के लिए और भी स्टाइल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हम जिस भी स्टाइल पर माउस ले जा रहे हैं, स्लाइड पर आपको उस हिसाब से चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अब आपको जो भी स्टाइल सिलेक्ट करनी हो उस पर आप क्लिक कर दें तो वो स्टाइल सिलेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए हमको ये वाला स्टाइल चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि स्लाइड में जो शेप है उस पर ये स्टाइल अप्लाई हो गया है और अंदर लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो भी चुने हुए स्टाइल के अनुसार चेंज हो गया है। अब हम एक बार फिर से इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं। थीम स्टाइल्स मेन्यू में नीचे की तरफ आप अदर थीम फिल्स ऑप्शन देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने पर एक और मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब इसमें से आप जिस भी थीम पर क्लिक करेंगे वो आपके शेप में अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए हमने इस थीम पर क्लिक किया तो ये हमारे शेप में अप्लाई हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शेप स्टाइल्स ब्लॉक के अंतर्गत अगला ऑप्शन है शेप फिल। इस ऑप्शन की सहायता से आप शेप को अलग अलग कलर दे सकते हैं। ये हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही ये एक मेन्यू ओपन हो गया है। इसमें आपको काफी सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आप कोई सा भी कलर चुन सकते हैं। ये देखिए हम जहां पर भी माउस ले जा रहे हैं बैकग्राउंड में स्लाइड पर वो कलर दिखाई दे रहा है। इसमें से आपको जो कलर अच्छा लगे वो आप फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहां पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो कलर्स दिखाई दे रहे हैं अगर आप इसके अलावा कोई और कलर चाहते हैं तो उसके लिए मोर फिल कलर्स पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको ये यहाँ से और कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी हम इसको क्लोज कर रहे हैं। वापस हम चलते हैं शेप फिल ऑप्शन पर। इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में अगला जो ऑप्शन है वो है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर बेसिकली कोई कलर सिलेक्ट करने के काम आता है। हम इस पर क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने पर ये जो माउस पॉइंटर है वो एक ड्रॉपर के शेप का बन जाता है। इसकी सहायता से आप आपकी स्लाइड में अगर कोई भी कलर है तो उसको लेकर के अपने शेप में फिल कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना जो माउस है उसको शेप के बॉर्डर पर ले गए तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कलर कोड लिखा हुआ है ग्रे कलर का और छोटे से ब्लॉक में वो कैसा कलर दिखेगा वो दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यही कलर पूरे शेप में फिल हो गया है। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर। इस ऑप्शन की सहायता से आप शेप में कोई भी पिक्चर वाला बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही इंसर्ट पिक्चर्स की एक विंडो दिखाई देगी। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। यदि आप कोई पिक्चर ऑनलाइन यानी इंटरनेट पर सर्च करना चाहते हैं तो बिंग इमेज सर्च पर क्लिक करके आप उसे सर्च कर सकते हैं। हम फिलहाल अपने कंप्यूटर में से ही कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम फ्रॉम अ फाइल ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। इस पर क्लिक करते ही एक विंडो ओपन हो गई है। इसकी सहायता से आप अपने कंप्यूटर में से जहां से भी पिक्चर लेना चाहते हैं वहां पर जाकर के पिक्चर पर क्लिक करें और इंसर्ट पर क्लिक कर दें। इंसर्ट पर क्लिक करते ही वो जो पिक्चर है वो शेप में इंसर्ट हो जाएगी। अब हम शेप फिल के अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें अगला ऑप्शन है ग्रेडियंट। इस ऑप्शन को क्लिक करने पर ये जो मेन्यू ओपन हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लाइट वेरिएशंस हैं और कुछ डार्क वेरिएशंस हैं। इनमें से आप जिस पर भी क्लिक करेंगे वैसा ही ग्रेडियंट शेप में सेट हो जाएगा। जैसे कि हमने इस ग्रेडियंट पर क्लिक किया तो ये देखिए इस शेप में वही ग्रेडियंट सेट हो गया है। अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन है टेक्सचर। इस ऑप्शन का उपयोग पहले से बने टेक्सचर्स को शेप में फिल करने के लिए होता है। यहाँ पर देखिए अलग अलग टेक्सचर्स दिए हुए हैं। इसमें से जो भी टेक्सचर हमको शेप में फिल करना हो वो हम चुन सकते हैं। जैसे हमने
इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये वाला टेक्सचर इस शेप के अंदर आ गया है। ये तो अभी हमने शेप फिल के ऑप्शन समझे। अब हम शेप स्टाइल्स ब्लॉक के दूसरे ऑप्शन समझ लेते हैं। अगला ऑप्शन है शेप आउटलाइन। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो फिर एक ये मेन्यू ओपन हो गया है। इसमें आपको अलग अलग तरह की आउटलाइन अर्थात बॉर्डर के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इन ऑप्शंस का उपयोग करके आप शेप को अलग अलग तरह की आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन का कलर बदल सकते हैं, उसकी चौड़ाई बदल सकते हैं इत्यादि। उदाहरण के लिए हम स्लाइड में जो शेप है उसकी आउटलाइन की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ इस मेन्यू में से हमने वेट ऑप्शन पर क्लिक किया। अब इसकी सहायता से हमको शेप की आउटलाइन की जो भी चौड़ाई चाहिए वो हम चुन सकते हैं। देखिए जैसे जैसे हम माउस ले जा रहे हैं उस तरह से बैकग्राउंड में जो हमारा शेप है उसकी आउटलाइन की चौड़ाई बदलती जा रही है। अब यहाँ पर शेप आउटलाइन में अगला जो ऑप्शन है वो है डैशेस। इस पर जब हम जाएंगे तो एक और सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अलग अलग तरह की आउटलाइंस दिखाई पड़ेंगी। इसमें से आप जिस भी स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे शेप की आउटलाइन उसी तरह की हो जाएगी। ये देखिए शेप स्टाइल्स ब्लॉक में अगला ऑप्शन है शेप इफेक्ट्स। इस ऑप्शन का उपयोग करके हम शेप को विभिन्न इफेक्ट्स दे सकते हैं। इस पर क्लिक करने पर एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे जैसे कि प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन इत्यादि। इन सभी ऑप्शंस के भी अलग अलग सब मेन्यू होते हैं। देखिए जैसे ही यहाँ पर हम माउस ले जा रहे हैं तो यहाँ साइड में उसका सब मेन्यू दिखाई दे रहा है। ये हम पहले ऑप्शन पर आए जो है प्रीसेट। इस पर आते ही यहाँ पर उसका सब मेन्यू ओपन हो गया है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहे इफेक्ट्स में से हम जिस भी इफेक्ट पर क्लिक करेंगे वो इफेक्ट स्लाइड पर जो हमारा शेप है उसमें अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो शेप है वो उसी तरह से चेंज हो गया है और वो इफेक्ट यहाँ पर आ गया है। इसी तरह से अगर हम शैडो की सब मेन्यू में से किसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वो शैडो भी शेप पर अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ऊपर आपको शैडो दिखाई दे रही होगी। इसी तरह से इसमें अगला ऑप्शन है रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से अगर हम किसी रिफ्लेक्शन पर क्लिक करते हैं तो वो इफेक्ट हमारी पिक्चर में दिखाई देने लगेगा। ये देखिए यहाँ नीचे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ग्लो में से अगर हम कोई इफेक्ट चुनेंगे तो हमारा जो शेप है उसके आसपास उस तरह का ग्लो दिखाई देगा। ये देखिए, और वो ही रिफ्लेक्शन में भी दिखाई दे रहा है। इसमें अगला जो ऑप्शन है वो है सॉफ्ट एजेस। इसको समझने के पहले हमारा ये जो शेप है इसको हम वापस पहले वाली स्थिति में जो ओरिजिनल शेप था उसमें हम इसको ले आते हैं। इसके सारे इफेक्ट्स हटा देते हैं। ये इफेक्ट्स हमें एक एक करके ही हटाने होंगे और उसके लिए हम हर एक इफेक्ट वाला मेन्यू ओपन करके उसको हटाएंगे। जैसे सबसे पहले हमने ग्लो लिया, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर नो ग्लो वाला ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ से जो ग्लो वाला इफेक्ट था वो हट गया है। अब एक एक करके हम सारे इफेक्ट्स हटा देंगे। रिफ्लेक्शन पे गए, नो रिफ्लेक्शन लिया तो ये नीचे से रिफ्लेक्शन चला गया। अब हम गए शैडो पर, नो शैडो पर क्लिक किया तो इसकी शैडो भी चली गई है। प्रीसेट पर जाकर के हमने नो प्रीसेट्स कर दिया, ये इसका जो 3D डिजाइन था वो भी चला गया है। और अब शेप स्टाइल्स में से हम वापस से ये प्लेन ब्लू वाला जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पर हमारा जो शेप है अब ये ओरिजिनल स्टाइल में आ गया है। और अब हम इस पे सॉफ्ट एजेस वाला जो इफेक्ट है वो लगाएंगे। यहाँ सॉफ्ट एजेस पर जब जाते हैं तो एक सब मेन्यू ओपन होता है जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं।
अब इसमें से हम जो भी पॉइंट सिलेक्ट करेंगे उसका असर हमें शेप पर दिखाई देगा। जैसे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं हमारा जो शेप है वो ब्लर होते जा रहा है। जितना ज्यादा पॉइंट्स हम चुनेंगे शेप उतना ही ज्यादा डल हो जाएगा। ये देखिए ये ब्लर हो गया है। अब इस इफेक्ट को अगर हमको हटाना है तो हम वापस इस पर जाकर के नो सॉफ्ट एजेस को चुन लेंगे। इस वीडियो में हमने आपको ड्राइंग टूल्स के फॉर्मेट टैब के अंतर्गत इंसर्ट शेप्स और शेप स्टाइल्स ब्लॉक के ऑप्शंस की सहायता से शेप को इंसर्ट करना और उसे फॉर्मेट करना बताया। अगले वीडियो में हम आपको वर्ड आर्ट स्टाइल्स, अरेंज और साइज ब्लॉक के ऑप्शंस के बारे में समझाएंगे। साथ ही स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना भी बताएंगे, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।